हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी यूपी टेट की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है गुरुजी वर्ल्ड चैनल। यहाँ पर आप अपनी हिंदी की प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर सकते हो और MCQ भी है इम्पॉर्टेंट, जो पेपर में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 महीने के अंदर कैसे आप अपनी यूपी टेट को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि मैंने कैसे 1.5 महीने या 1 महीने में अपनी तैयारी को बेहतर करके अपना यूपी टेट क्रैक किया था, पहली बार में, वो भी। तो फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हो, बस मैं जो बताऊंगी उसको फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जानकारी भी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बुक्स के बारे में भी पूछे हैं कमेंट में, मैं उसका भी आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले PYQ सॉल्व करना है। तो आपको अपने लिए बहुत आसानी हो जाएगी और PYQ ऐसे सॉल्व करना है, कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर सॉल्व करें, अच्छे से उसको पढ़ें, एनालिसिस करें। एक एक उसका मतलब एक एक जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसको आपको खंगालना है, पूरी तरीके से निचोड़ के पी जाना है, यानी कि समझना है, ये नहीं कि रट्टा मारना है आपको। और आप अगर फर्स्ट पेपर डाले हो तो आपको फर्स्ट पेपर का भी PYQ सॉल्व करना है और सेकंड पेपर का अगर आपने दोनों डालना है तो आपको फिर दोनों ही सॉल्व करना है। कम से कम कितनी बार? 1 से 4 बार, 3 से 4 बार आपको सॉल्व करना है। और PYQ सॉल्व करने से आपको एनालिसिस हो जाएगा पेपर का कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। और इससे आपका जो टॉपिक कमज़ोर है जिस सब्जेक्ट में भी, उस टॉपिक को जा करके यूट्यूब से, ये नहीं कि आपको बैच लेना है या बुक्स खंगालनी है पूरी, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जा करके उस टॉपिक को, जैसे संज्ञा है तो फट से 5 मिनट का है केवल, आप फट से उसको जाकर समझ सकते हैं। और फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जहाँ पर आपको लगे कि आप भूल जाएंगे, बस आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। वो लेंदी कहानी नहीं लिखनी है, कहानी लिखने से पेपर टाइम में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप समझ गए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट जो बना लिया है आपने, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। क्या करना है? मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी बार हो सके उतनी बार सब रिवीजन करेंगे अपने नोट्स का, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन रिपीट होंगे या फिर आपके नज़र के सामने आएंगे, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ये तो मैंने पढ़ा था। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और आप अगर कहीं से नोट्स बना रहे हैं अभी भी, तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप जो भी नोट्स बनाएं शॉर्ट्स में बनाएं, बाकी समझने पर आप ज़्यादा ध्यान दें ताकि वो आपके माइंड में रुके, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आप रिवीजन कर पाएंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है और आप, जैसे मैंने 1 महीने में क्रैक किया है यूपी टेट, आप भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया है, जैसे यूपी पुलिस का या फिर SSC का या फिर CGL का या फिर रेलवे का, अगर आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया है, तैयारी अपनी की है, तो यूपी टेट का पेपर बहुत ही आसान है आपके लिए। वो आप 1 मंथ में आराम से क्रैक कर लेंगे। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तैयारी करके, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए, कम से कम अब 1 महीने बचा है, इसलिए आपको फिर ज़्यादा ज़ोर देना है अपनी स्टडी पर।
MCQ तो मतलब प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करना है, उससे बेस्ड जो भी आपके टॉपिक फंसते हैं उनको रिवीजन करना है और फिर सॉल्व करके देखना है। तब आप जहां आपको लगे कि हाँ अब मेरा सब तैयार है। बहुत लोगों ने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अब वो केवल PYQ सॉल्व कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, 4th स्टेप आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या कहते हैं, सबसे पहले हाँ टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है, यानी कि MCQ मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो या फिर आप कोई बुक ख़रीद लो, क्योंकि बुक में जब आप टाइमिंग सेट करके पूरा जैसे एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते हैं वैसे ही आपको करना है, ताकि आपका डर ख़त्म हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके कि आप 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। और फिर टाइमिंग लिमिट भी आपको अपनी पता चल जाएगी और वहाँ पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स। और हाँ, 5th स्टेप ये है कि MCQ आपको जो मतलब जो प्रीवियस ईयर बुक लेनी है वो या ध्यान रहे कि उसमें एग्ज़ाम्पल जो दिए हों, मतलब सॉल्व दिया हो, उसके साथ उसका मतलब एग्ज़ाम्पल पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ हो, ताकि आप उसको पढ़ो। कई बार जब आप पढ़ोगे पहले उसको टिक करके आप देख लोगे कि मेरा ये आंसर सही है, जो नहीं सही हुआ फिर नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है, तो वो ही प्रीवियस ईयर वाली बुक लीजिएगा। मैं एक नाम भी बता देती हूँ, युथ पब्लिकेशन की आपको इस तरीके की बुक मिल जाएगी जिसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। आप ये बुक ले सकते हो। संस्कृत की अलग से आती है, बाकी हिंदी, CDP, EBS, मैथ ये एक में होता है। तो फ्रेंड्स आपने को समझ में आ गया। और हाँ, बहुत लोगों को EVS के लिए है और साइंस SST ये सब के लिए है, तो आप इसके लिए साइंस के लिए आप लूसेंट की 1 लाइनर वाली बुक ले सकते हो। अगर CDP के लिए बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है बुक्स के लिए, तो मैं बता दूं कि बुक के लिए CDP के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं या फिर लूसेंट की बुक ले सकते हैं। हिंदी के लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर से ही काम चल जाएगा, लेकिन और यूट्यूब से, पर फिर भी आप लेना चाहते हो तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ सकते हो। और EVS के लिए है तो आप 1 से 5th क्लास की ऐप आता है NCERT या SCERT इस UP टेट में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। NCERT तो आपका CTET में आता है फ्रेंड्स। ये मेरी रेलवे की बुक है मेरे हस्बैंड की, जिसमें से मैं यहाँ पर अपना याद कर रही हूँ दिन जो आते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस किस दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस, तो वही मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। कहीं से भी आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप UP टेट की ही बुक हो, आप कहीं से भी आप टॉपिक अगर आपको क्लियर है अपने सिलेबस का, तो आप कहीं से भी किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सब वही रहता है, बस ये है टॉपिक्स अलग अलग कुछ होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। कम समय में ज़्यादा हैवी नोट्स नहीं तैयार करना है, शॉर्ट्स नोट्स बनाना है प्रीवियस ईयर को। और हाँ, EVS के लिए मैंने बताया। और मैथ्स के लिए आप RS जो अग्रवाल की आती है ये बुक्स ले सकते हो। और SST के लिए आप मार्केट में बहुत सी बुक आई हुई हैं। मैं इस टाइम मतलब SST नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं डाला है, मैं वो पहले से ही क्लियर हुआ है। मेरा UP टेट में 2nd पेपर में 103 नंबर है, तो मैंने इस बार नहीं डाला है, केवल 1st पेपर ही डाला है फ्रेंड्स। इसलिए मैं SST की बुक तो नहीं बता पाऊँगी। बाकी आपको यूट्यूब चैनल पर सनी सर पढ़ाते हैं अड्डा 247 टीचिंग एग्ज़ाम, वहाँ पर आप जाकर अपने SST के नोट्स तैयार कर सकते हैं, या समझ करके शॉर्ट नोट्स वहाँ से आप बना लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है UP टेट से रिलेट तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाय।